हेलो एवरीवन। सोचिए अगर इतिहास के पन्नों से महिलाओं का नाम हटा दिया जाए तो शायद आधी कहानियां अधूरी रह जाएंगी, क्योंकि हर घर, हर समाज और हर सफलता के पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक महिला का साहस, त्याग और संघर्ष छिपा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक ऐसा दिन जो दुनिया भर की महिलाओं के साहस, संघर्ष और उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में समाज को नई दिशा देने वाली सावित्रीबाई फुले हो, या अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला, या फिर अपने साहस से इतिहास में अमर होने वाली रानी लक्ष्मीबाई। इन सभी महिलाओं की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हौसला, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। आज की इन कहानियों के माध्यम से हम सीखेंगे उन प्रेरणादायक महिलाओं के जीवन से कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी जाती और साहस से इतिहास रचा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सफर को। आपने देखा होगा दोस्तों कि भारत में लाखों लड़कियां स्कूल जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा समय भी था जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, और उस अंधेरे समय में एक महिला ने अकेले खड़े होकर शिक्षा की पहली लौ जलाई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की। 19वीं सदी में जब लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, तब सावित्रीबाई फुले ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो समाज के कुछ लोग उनका विरोध करते थे, उन पर कीचड़ व पत्थरों से वार करते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थी ताकि स्कूल पहुंचकर उस साड़ी को बदल सकें और फिर पूरे समर्पण के साथ बच्चियों को पढ़ा सकें। धीरे धीरे उनके प्रयासों ने समाज की सोच बदल दी। अगर सोचिए, अगर सावित्रीबाई फुले उस समय हार मान लेती तो शायद आज लाखों लड़कियों के हाथों में किताब नहीं होती। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। इतिहास में कई राजा हुए दोस्तों, लेकिन एक रानी ऐसी भी हुई जिनका नाम आज भी न्याय, सेवा और आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी अहिल्याबाई होलकर की है। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने मालवा राज्य की जिम्मेदारी संभाली। उस समय लोगों का विश्वास नहीं था कि एक महिला राज्य को सफलतापूर्वक चला सकती है, लेकिन अहिल्याबाई ने अपने शासन में न्याय और विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने प्रजा की समस्याओं को समझा और पूरे राज्य में सड़कों और मंदिरों और घाटों का निर्माण करवाया। उनके द्वारा पुनर्निर्मित काशी विश्वनाथ मंदिर आज भी उनकी दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। अहिल्याबाई होलकर हमें सिखाती हैं कि सच्चा नेता वही है जो शक्ति से नहीं बल्कि सेवा, न्याय और करुणा से दिलों पर राज करता है। दोस्तों, कभी कभी एक आवाज इतनी ताकतवर हो जाती है कि वह लाखों लोगों को जगाने और उठ खड़े होने के लिए प्रेरित कर देती है। यह कहानी सरोजिनी नायडू की है। वे एक महान कवयित्री थीं जिनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना झलकती थी। उनकी मधुर आवाज और प्रभावशाली भाषणों के कारण उन्हें भारत कोकिला कहा जाता था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और लोगों को आजादी के लिए प्रेरित किया। बाद में वह स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू की कहानी हमें यह सिखाती है कि शब्द केवल बोलने के लिए नहीं होते, वे समाज को बदलने और इतिहास बनाने की शक्ति भी रखते हैं। अगली कहानी उस रानी की है जिसने अपने छोटे से राज्य के लिए अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी। तब दुनिया में यह मैसेज गया कि साहस का आकार नहीं होता, साहस जो है किसी के अंदर भी जन्म ले सकता है। यह कहानी है किट्टूर चेन्नम्मा की। जब अंग्रेजों ने उनके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की, तब इन्होंने डटकर विरोध किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ा। उनकी वीरता ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना और मजबूत कर दी। रानी चेन्नम्मा हमें याद दिलाती हैं कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद सही के लिए खड़ा होना होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो की आखिरी कहानी जो हर माँ को समर्पित है, एक छोटी सी लड़की की कहानी जिसके सामने समाज की हजारों बंदिशें थीं, लेकिन उनके मन में एक ही सपना था, डॉक्टर बनने का सपना, ताकि किसी भी माँ को अपने बच्चों को खोने का दर्द ना सहना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है आनंदी गोपाल जोशी की, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने बच्चे को एक बीमारी के चलते खो दिया। उसी दर्द ने इनके अंदर एक संकल्प पैदा किया डॉक्टर बनने का। 19वीं सदी में जब महिलाओं की शिक्षा भी कठिन होती थी, तब उन्होंने समाज की आलोचनाओं के बावजूद अमेरिका जाकर चिकित्सा की पढ़ाई की। उनकी उपलब्धि ने भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा और चिकित्सा के नए रास्ते खोल दिए। इतिहास के पन्नों को अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक महान बदलाव के पीछे किसी न किसी महिला का संघर्ष और त्याग छुपा हुआ है। कभी सावित्रीबाई फुले बनकर वे समाज में शिक्षा की रोशनी फैलाती हैं, कभी अहिल्याबाई होलकर बनकर वो
अपना आदर्श और सेवा की भावना जो है समाज में स्थापित करती हैं। कभी सरोजिनी नायडू बनकर अपनी आवाज से पूरे देश में प्रेरणा बन जाती हैं और कभी आनंदी गोपाल जोशी बनकर अपने सपनों से नई पीढ़ी के लिए रास्ता खोल देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि एक महान महिला इतिहास की किताबों में नहीं होती, बल्कि हमारे घरों में भी होती हैं। एक माँ, एक बहन, एक बेटी और एक शिक्षक के रूप में। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम उस हर एक महिला को नमन करते हैं जो अपने त्याग, प्रेम और मेहनत से दुनिया को बेहतर बनाती हैं। क्योंकि सच यही है, जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा समाज आगे बढ़ता है। एक महिला केवल अपने लिए नहीं जीती, वह अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने सपनों के साथ पूरे समाज को भी आगे बढ़ाती हैं। वे कभी भी कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराना नहीं छोड़ती, बल्कि कभी भी हार मानने के बाद भी वह खड़े होने का साहस देती हैं। एक माँ अपने बच्चों के लिए अपना आराम और अपने सपनों तक का त्याग कर देती है। एक बेटी अपने माता पिता की उम्मीद बन जाती है। एक बहन हर मुश्किल समय में हिम्मत बनकर साथ खड़ी रहती है। और यही कारण है कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी महिलाओं में छुपी होती है। इसलिए आज का यह दिन केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का दिन है, जिनके प्रयासों और बलिदानों ने हमारे समाज को इतना बेहतर बना दिया। तो आइए इस दिन हम एक संकल्प लें कि हम हर महिला का सम्मान करेंगे, शिक्षा और सपनों में उन्हें आगे बढ़ने देंगे और उनके योगदान का सम्मान करेंगे। क्योंकि जब महिला को अवसर मिलता है तो वह केवल अपना ही जीवन नहीं बदलती, पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदल देती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी महिलाओं का हाथ जोड़कर नमन और सम्मान हमारी रैंक अप की टीम की तरफ से। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे अच्छी कहानी आपको किसकी लगी है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में कभी कोई कमी ना आने दीजिए। धन्यवाद।